हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ और उसकी परिभाषा। शिक्षण कार्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व शिक्षण का अर्थ समझना अधिक उपयुक्तपूर्ण होगा। शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः इस पर प्रत्येक देश के प्रशासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक एवं दार्शनिक परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण का अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी। एक तंत्र शासन में तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान, टीचिंग डोमिनेट मानी जाती है। शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है। वह छात्रों पर अपना रौब दबाव रखता है और उन पर अपने आदेशों तथा विचारों को बलपूर्वक ठूसता रहता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य हैं। शिक्षक का प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के उन्हें स्वीकार करना होता है। ठीक है। और शिक्षक सक्रिय रहते हैं और छात्र भयभीत श्रोता बने बैठे रहते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप, तर्क यानी लॉजिक और वार्तालाप डिस्कशन तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं है। दूसरे शब्दों में कक्षा के शिक्षक अपना राय तानाशाह के रूप में चलाते हैं। मॉरिसन ने 1934 में इस प्रकार की शिक्षण का वर्णन करते हुए लिखा है, दिस टीचिंग इज एन intimate contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित परिपक्व व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व या अपरिपक्व की भांति शिक्षण के लिए विकसित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था शिक्षण केंद्रित होती है। शिक्षण व्यवस्था अधिकतर स्मृति स्तर पर सीमित रहती है। इस प्रकार के शिक्षण में आलोचना करने के लिए या छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए अवसर नहीं दिए जाते। ऐसी शिक्षा एकतंत्रीय शिक्षा कहलाती है। और दूसरा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षण भी लोकतंत्रीय आधार लिए रहते हैं। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। कक्षा में शिक्षक के साथ छात्रों को तर्क करने, प्रश्न करने, उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार के वार्तालाप करने के अनेक अवसर रहते हैं। यहाँ पर छात्र एवं शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। गेज N.L. गेज 1962 में इस प्रकार की शिक्षण के विषय में लिखा है, दिस टीचिंग इज अ फॉर्म of interperson influence aimed at
changing the behavior potential of another person. शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। एडमंड एमिडोन 1967 में लोकतंत्र या जनतंत्र शासन प्रणाली की शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है। शिक्षण को एक अंतःप्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है जो शिक्षक और छात्र में कक्षा में होते हैं। टीचिंग इज डिफाइंड एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरी involving classroom talk which take place between teacher and pupil and course during certain definable activity. जनतंत्रीय शिक्षण में शिक्षण को अंतःप्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षण मानवीय संबंध केंद्रित तथा छात्र केंद्रित होता है तथा छात्र एवं शिक्षक परस्पर सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की शिक्षण में स्व अनुशासन या स्वतंत्र अनुशासन पर बल दिया जाता है। जनतंत्र में स्वतंत्र समानता और अभिव्यक्ति प्रदर्शन के मूल्य का पूर्ण सम्मान जनतंत्रीय शिक्षण में किया जाता है। तीसरा, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ टीचिंग इन लेसियर-फेयर। इस प्रकार की शिक्षण में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार वह छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उसकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ब्रूबेकर ने हस्तक्षेप रहित शासन के शिक्षण का आवेदन निम्न शब्दों में किया है। टीचिंग इज एन एग्रीमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन इन which there are gaps and obstructions which an individual which seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so. ब्रूबेकर के अनुसार शिक्षण में ऐसी व्यवस्था तथा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्र के समक्ष कठिनाइयाँ एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं और छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्याओं का समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। यह शासन प्रणाली कार्य एवं संबंध केंद्रित होती है। इस शिक्षण की मूलभूत मान्यता है कि छात्रों में कठिनाइयों के निदान करने की तथा समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। वे सही निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं बशर्ते उन्हें सही व्यवस्था में सही तरह से चिंतन हेतु सही निर्देशन प्राप्त हो सके। हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। शिक्षक का कार्य तो केवल एक फैसिलिटेट का होता है
जो छात्र के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है एवं उन्हें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है जिनमें छात्र को अपनी समस्या व कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके और वे भली भांति तर्क वितर्क कर उनका निदान कर सकें। क्लार्क 1970 के शब्दों में, यह शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिसमें छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। इस व्यवस्था में शिक्षण में छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं और अपना जिज्ञासा को शांति एवं समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम देख लें कि शिक्षण का क्या अर्थ है। अब इसका परिभाषा देखते हैं। शिक्षण की परिभाषा शिक्षक के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषा अधिक सहायक करेंगी। पहला, शिक्षण का शब्दकोश अर्थ। डिक्शनरी ऑफ मीनिंग ऑफ टीचिंग, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकेट टर्म्स। इस शब्दकोश के अनुसार दूसरे को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। The art of assisting another to learn, which includes providing of information, instruction and of appropriate situation, condition and activities designed to facilitate learning. Second, World Book Encyclopedia के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायक होता है। The process by which one person helps another achieve knowledge, skill and aptitudes. थर्ड, The Little Oxford Dictionary के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ना और उन्हें उत्साहित करना शिक्षण है। Important knowledge or skill give instructions or lesson, instill and inspire with. B. विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं, definition given by experts. गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इंटरपर्सनल influence aimed and changing the ways in which other person can or will behave. Second, रायंस के अनुसार दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना और अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। टीचिंग इज convert the activities which are converted with the guidance or direction of the learning of others. तीसरा, स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन की
कॉन्टिग्रेंसेस का क्रम है। टीचिंग इज द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्टिग्रेंसेस ऑफ रिफोर्समेंट। ठीक है, तो अब हम लोग शिक्षण क्या है, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या परिभाषा है, ये हम देख लिए। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है। थैंक यू।